हेयर ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आता है मैं आपको बता देता हूँ। आजकल आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, जितने भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड क्लिनिक्स हैं वो सारे के सारे आपको बोलेंगे 1 रुपए में हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, 2 रुपए में करा लो, 10,000 में करा लो, 5,000 में करा लो। लेकिन ये सब क्या होता है कि ये एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने का एक उनका तरीका होता है, मार्केटिंग का एक तरीका होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ना तो 1 रुपए में ट्रांसप्लांट होता है, ना 2 रुपए में होता है, ना 10,000 रुपए में होता है, ना 20,000 रुपए में होता है। अगर वो लोग इस तरह का कोई ट्रांसप्लांट करते भी हैं तो भाई सबसे मेन चीज होती है ट्रांसप्लांट करने में क्वालिटी। अगर आप भी कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हो या सोचते हो तो आप लोग सबसे पहले देखते हो कि भाई बेस्ट क्लिनिक कौन सा है, उसके रिजल्ट्स क्या हैं, उसके रिव्यू क्या हैं, या फिर जिन लोगों ने वहां से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है आप उन लोगों से रिव्यू ले सकते हो, बात कर सकते हो कि भाई आपने कराया है तो मतलब क्या रिजल्ट है क्या नहीं है। दूसरा आता है टेक्निक, कि भाई वो किस टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। तो मेन बात यह है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने में जो खर्चा आता है वो एकदम से कोई नहीं बता सकता कि तुम्हारी फोटो देख के बता देगा भाई तुम्हारे में इतना खर्चा आएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें होते हैं क्राफ्ट्स, जो आपके हेयर होते हैं ना उसको क्राफ्ट बोलते हैं। तो इसमें जो मेन खर्चा आता है वो क्राफ्ट के हिसाब से आता है। कोई बोलता है कि हम 15 रुपए क्राफ्ट लेते हैं, कोई कहता है 20 रुपए क्राफ्ट में कर देते हैं, कोई कहता है 25 रुपए क्राफ्ट में कर देते हैं, कोई कहता है 50 रुपए क्राफ्ट में कर देते हैं। तो ये जो सारी चीजें जो क्राफ्ट के हिसाब से जो रेट ऊपर हो रहे हैं नीचे हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस टेक्निक का यूज कर रहे हो। दूसरा वो जो क्लिनिक है वो किस लेवल का क्लिनिक है। तीसरा वहाँ की साफ सफाई, वहाँ के डॉक्टर्स कौन है। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं कि जैसे कि मान लो किसी को पथरी का ऑपरेशन होना है, तो अगर आप नॉर्मल सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओगे तो हो सकता है आपका 2,000-3,000 रुपए में काम हो जाए। और आप किसी मीडियम से गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओगे तो हो सकता है आपका 20-25,000 30,000 में पे काम हो जाए। लेकिन अगर आप उस सिटी के या जहां आप रह रहे हो वहां के किसी अच्छे स्टैंडर्ड वाले हॉस्पिटल में जाओगे तो वही ऑपरेशन आपका 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख तक में भी होगा। तो यही मैं बता रहा हूँ आपको कि डिपेंड करता है कि आप किस जगह से करवा रहे हो, किस क्वालिटी के करवा रहे हो। ठीक है, आपका जो क्लिनिक है वो किस क्वालिटी की आपको जो सुविधाएं हैं वो दे रहा है, क्या क्या वहां पर जो सुविधाएं मिल रही हैं आपको। मेन बात है विश्वास, कि आपको जहां विश्वास होगा, जहां के रिजल्ट अच्छे होंगे, आप सबसे पहले वहीं जाओगे। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप किसी भी रोड छाप या किसी भी एक मिडिल क्लास के जो मतलब एक मिडिल रेंज के जो हेयर ट्रांसप्लांट वाले होते हैं उनके चक्कर में मत पड़ना। जब भी जाना किसी अच्छे स्टैंडर्ड वाले पे जाना जहां से कुछ अच्छे लोगों ने ट्रांसप्लांट करा रखा हो। और मैं ये कहूंगा कि कोई अगर लोअर क्लास का कोई भी जो ट्रांसप्लांट क्लिनिक है वो बोलता हो कि हम आपका काम 20,000 में कर देंगे, 25,000 में कर देंगे, तो मैं कहता हूं कि आपसे चाहे 10-15 हजार का लालच मत करना, लेकिन जब भी आप जाओ किसी अच्छे क्लिनिक पे जाना। और वहाँ की सुख सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, वहाँ के डॉक्टर अच्छे होने चाहिए, वहाँ की टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज कर रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए। और भी बहुत सारी चीज होती है भाई। एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको कितना एक्सपीरियंस है। तो ये सब चीजें जरूर नोटिस कर लेना आप। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट में खर्चा कैसे बढ़ जाता है। और मैं तो बस यही कहूंगा कि भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जहां से मैं करा रहा हूँ वहां से कराओ, मैं बस ये कह रहा हूँ आप जहां से भी कराओ किसी अच्छे क्लिनिक से कराना। सबसे पहली बात तो ये सर का मामला है। दूसरा भाई ये कोई ऐसा भी नहीं है कि 10-20 दिन का कोई खेल है, या फिर बस बुखार हुआ और मतलब उतर गया, ठीक है बस खत्म बात, कहीं से भी दवाई लेके। तो मैं तो ये कह रहा हूँ 10-20 हजार रुपए का लालच मत करना, और जहां से भी कराओ किसी अच्छे क्लिनिक से कराना। और अगर आप मेरा रिजल्ट देखना चाहते हो, मेरे रिव्यूज देखना चाहते हो और मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। मैं आपको बिल्कुल मतलब मैं जब 12 साल से दुख दुख को झेल रहा हूँ, और मैं आपको उस 12 साल की जर्नी भी दिखाऊंगा। और आगे जो मैं साल 1.5 साल में मेरे हेयर ग्रो होंगे, ट्रांसप्लांट होगा, या इस बीच मुझे क्या प्रॉब्लम आती है, क्या मेडिसिन, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए, कोई भी मेरे से बात करनी हो, कोई भी चीज मेरे से पूछना हो तो मेरे को कमेंट कर देना, या आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो। जो आपका जी करे वो कर लेना, मैं आपकी बातों का जरूर जवाब दूंगा।